नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अगला पाठ देखेंगे जिसका नाम है वचन। तो इस पाठ में हम वचन मतलब क्या और वचन के प्रकार देखेंगे। तो देखो, पहले मैं कुछ वाक्य लिखती हूँ। पहला वाक्य है स्त्री खेत में काम कर रही है। अगला वाक्य है खेत में 3 स्त्रियां काम कर रही है। दूसरा वाक्य है यह गमला कौन लाया। यह गमला कौन लाया। ये गमले कौन लाया। तीसरा वाक्य है मेरी दुकान आज बंद है। अगला वाक्य है आज सब दुकानें बंद है। चौथा खिड़की बंद करो। दोनों खिड़कियां बंद करो। दोनों खिड़कियां बंद करो। 5 चिड़िया अमरूद उतर रही है। 2 चिड़िया अमरूद उतर रही है। तो देखो, मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, उनसे हम वचन की परिभाषा सीखेंगे। देखो, स्त्री खेत में काम कर रही है। तो एक क्या है? स्त्री संज्ञा है और यहाँ स्त्री के एक होने का बोध होता है, मतलब यहाँ एक ही स्त्री हमें है ये पता चलता है। और ये वाक्य देखो, खेत में 3 स्त्रियां काम कर रही है। तो यहाँ कितनी स्त्रियां काम कर रही है? 3 स्त्रियां काम कर रही है। कितनी स्त्रियां काम कर रही है? 3 स्त्रियां काम कर रही है। तो यहाँ क्या आ गया? स्त्री। और यहाँ क्या आया? स्त्रियां। मतलब एक होने से इसका रूप कैसा रहता है और अनेक होने से इसका रूप कैसा होता है। तो ये रूप क्या हो जाता है? बदल जाता है। स्त्री का क्या आएगा? स्त्रियां। यह गमला कौन लाया। यहाँ ये क्या है? एक गमला है। यह गमला कौन लाया। इस वाक्य में एक गमले कौन लाया। तो इस वाक्य में
गमला इधर एक है, वहाँ एक से ज्यादा गमले हैं, इसलिए यहाँ एक गमला, उधर अनेक गमले। मेरी दुकान आज बंद है, मेरी दुकान आज क्या है तो बंद है। आज सब दुकानें बंद है, तो यहाँ एक दुकान, यहाँ अनेक दुकानें। खिड़की बंद करो, क्या कहा है, एक खिड़की बंद करो और यहाँ दोनों खिड़कियाँ बंद करो। यहाँ से एक से ज्यादा खिड़कियाँ बंद करने के लिए कहा है, एक खिड़की अनेक खिड़कियाँ। चुड़िया अमृत कुतर रही है, चुड़िया क्या कर रही है, अमृत कुतर रही है। यहाँ एक चुड़िया है, दो चुड़िया अमृत कुतर रही है, तो यहाँ चुड़िया का क्या हुआ, चुड़िया। तो यहाँ एक चुड़िया, यहाँ दो चुड़िया, मतलब एक से ज्यादा जब आते हैं तो क्या हो जाता है, उसका वचन बदल जाता है, उसका रूप भी बदल जाता है। तो इससे हमें क्या हो जाता है, तो वचन की परिभाषा मिलती है। तो वचन की परिभाषा क्या है, वचन का क्या अर्थ है, संज्ञा के जिस शब्द से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। मतलब देखिए, यहाँ स्त्री एक है, उधर स्त्रियां अनेक है, तो यहाँ एक स्त्री का बोध होता है, वहाँ एक से ज्यादा स्त्रियों का बोध होता है। यहाँ गमला एक, वहाँ अनेक गमले हैं, तो गमला का क्या हो गया, गमले। दुकान दुकानें, खिड़की खिड़कियाँ, चुड़िया चुनिया। तो इससे हमें क्या परिभाषा आ गई, जिस शब्द से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो वचन के कितने प्रकार है, दो प्रकार है, वचन के दो प्रकार है। पहला कौन सा है, एक वचन, एक वचन। इसकी व्याख्या क्या आएगी, परिभाषा, किसी व्यक्ति एक व्यक्ति या वस्तु के किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी एक व्यक्ति या एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, वो एक वचन कहते हैं। इसके उदाहरण क्या लेंगे, ऊपर के उदाहरण लेते हैं, स्त्री, गमला, खिड़की,
दुकान, चुनिए। अब दूसरा प्रकार है बहुवचन। बहुवचन का अर्थ क्या है? अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। तो देखो, एकवचन और बहुवचन। बहुवचन में अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। इसके उदाहरण ऊपर के लेते हैं हम। पहला उदाहरण है स्त्रियां। स्त्री का क्या हो गया? स्त्रियां। गमला का गमले, खिड़की का खिड़कियां, दुकान दुकानें, चुड़िया चुड़ियां। तो इससे हमें क्या हो जाता है? तो वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलता है। उस शब्द को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो ये सब आपके नोटबुक में आपको लिख कर लेना है। अब हम क्या करेंगे? तो एक वचन और बहुवचन के उदाहरण देखेंगे। देखो, हम उदाहरण देखेंगे। एक वचन, बहुवचन। देखो, चूहा। चूहा का क्या आएगा? चूहे। लड़का, लड़के। कलम, कलमें। कपड़ा, कपड़े। पौधा, पौधे। रास्ता, रास्ते। गमला, गमले। झंडा, झंडे। घंटा, घंटे। जूता, जूते। बेटा, बेटे। घोड़ा, घोड़े। झूला, झूले। और एक वचन, बहुवचन।
किताबें, किताब, किताबें। पुस्तक, पुस्तकें। बहन, बहनें। आँख, आँखें। तलवार, तलवारें। रात, रातें। देखो तो यहाँ एक ऐसे शब्द है, सब पुल्लिंग शब्द है, और एक ऐसे शब्द है तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। जो पुल्लिंग शब्द है उनके बहुवचन कैसे होते हैं? देखो, चूहा, चूहे, लड़का, लड़के, कपड़ा, कपड़े, पौधा, पौधे, रास्ता, रास्ते, गमला, गमले, झंडा, झंडे, घंटा, घंटे, जूता, जूते, बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े, झूला, झूले। तो एक एक वचन और एक बहुवचन, और ये कैसे शब्द है? सब स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करते वक्त क्या हो जाता है? देखो, बात, बातें। इधर क्या हो जाता है? ऊपर बिंदु आता है। किताब, किताबें, पुस्तक, पुस्तकें, बहन, बहनें, आम, आंखें, तलवार, तलवारें, रात, रातें। तो और हम उदाहरण देखेंगे। देखो, ये हुए एक ऐसे शब्द है, सब अकारांत है, मतलब यहाँ क्या है? तो कौन सी भी मात्रा नहीं है। यहाँ कौन सी मात्रा है? सिर्फ अ की मात्रा है। तो अब हम स्त्रीलिंग के आकारांत की मात्रा वालों शब्दों के बहुवचन कैसे होते हैं देखेंगे। एक वचन, बहुवचन। देखो, अब माता, माता का क्या होगा? ये स्त्रीलिंग शब्द है। देखो, माता का माताएं, पिता, माता, माताएं, सभा, सभाएं, सभाएं, महिला, महिलाएं, महिला, महिलाएं, हवा, हवाएं, हवा, हवाएं, प्रथा, प्रथाएं, परीक्षा, परीक्षाएं, परीक्षा, परीक्षाएं, परीक्षा, परीक्षाएं, लता, लताएं। तो ये जो शब्द है ये आकारांत है, मतलब स्त्रीलिंग के आकारांत के शब्द है। मतलब यहाँ क्या है? तो आ की मात्रा है। तो इसके बहुवचन कैसे होते हैं? माता, माताएं। इसके आगे क्या हो जाता है? सिर्फ ए लगता है। माता, माताएं, सभा, सभाएं, महिला, महिलाएं, हवा, हवाएं, प्रथा, प्रथाएं, परीक्षा, परीक्षाएं, लता, लताएं। तो अब हम देखो और हम उदाहरण देखेंगे।
राशि, राशियां। नीति, नीतियां। गति, औषधि, पंक्ति। गति का गतियां, औषधि, औषधियां। औषधियां, पंक्ति, पंक्तियां। तो यहाँ कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा है। ये स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ ई की मात्रा है, पहली ई की मात्रा है। तो इसके आगे क्या हो जाता है? यहाँ लग जाता है राशि, राशियां, नीति, नीतियां, गति, गतियां, औषधि, औषधियां, पंक्ति, पंक्तियां। अब इसके आगे सखी, ये दूसरी ई की मात्रा है, सखी, सखियां। नदी, नदियां। बिल्ली, बिल्लियां। बिल्ली, बिल्लियां। रोटी, रोटियां। रोटी, रोटियां। घोड़ी, घोड़ियां। टोकरी, टोकरियां। चक्की, चक्कियां। कली, कलियां। तो देखो यहाँ ये सब स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ दूसरी ई की मात्रा लगी है। देखो सखी, सखी का क्या आया? सखियां। यहाँ क्या हो गया है? दूसरी ई की मात्रा है और इसका बहुवचन करते वक्त क्या हो जाता है? ये जो दूसरी मात्रा है वो पहली मात्रा हो जाती है। सखी, सखी का सखियां पहली मात्रा आ जाती है। नदी, नदियां। बिल्ली, बिल्लियां। रोटी, रोटियां। घोड़ी, घोड़ियां। टोकरी, टोकरियां। चक्की, चक्कियां। कली, कलियां। अब देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी रूप नहीं बदलते हैं। देखो कवि, कवि, कवि का कुछ भी बहुवचन बदलता नहीं है, जैसा वैसा, जैसा है वैसा ही रहता है। बैल, बैल का भी बैल ही रह जाता है। फिर मुनि, मुनि का मुनि। ऋषि का ऋषि। ऋषि का ऋषि। आदमी, आदमी का आदमी। हाथी का हाथी। पक्षी, पक्षी। साथी, साथी। तो ये जो शब्द है उनका पशु,
पशु, पशु पशु, चाकू चाकू, साधु साधु, इनके क्या हो जाते हैं तो शब्द के वचन नहीं बदलते, वो शब्द वैसे ही रह जाते हैं। और एक हम देखेंगे जो शब्द जिस शब्दों का वचन नहीं बदलता है, जो शब्द वैसे ही रह जाते हैं, ऐसे शब्द और देखेंगे हम। फूल, फूल का फूल, मोर मोर, हिरण हिरण, हिरण का हिरण, मित्र मित्र, मित्र मित्र, शिक्षक शिक्षक, चांद चांद, कमल कमल, दिन दिन, कमल कमल, दिन दिन, बाघ बाघ, शेर शेर। तो देखो पढ़ती हूँ मैं। फूल फूल, मोर मोर, हिरण हिरण, मित्र मित्र, शिक्षक शिक्षक, चांद चांद, कमल कमल, दिन दिन, बाघ बाघ, शेर शेर। तो ये जो शब्द है इनके वचन नहीं बदलते हैं, ये शब्द वैसे ही रह जाते हैं। मतलब एक वचन में भी वो शब्द वैसे होते हैं और वो वचन में भी वैसे ही होते हैं। देखो ये जो दोनों दिए हैं वो कैसे है तो उनका वचन नहीं बदलता है। और बाकी के हम जिन शब्दों का एक वचन का वो वचन बदलता है वो भी हमने देख लिए। इस तरह से जो हमारा वचन का पाठ है वो खत्म हो जाता है। आपको एक वचन और बहुवचन जो जो दिए हैं वो सब आपके नोटबुक में लिखकर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये वचन का पाठ पूरा हो गया। धन्यवाद।